मेडिटेशन तो मैं काफी टाइम से कर रही हूँ और मतलब कि मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और कुछ थोड़ा सा चैलेंज आ गया, चैलेंज ही कह लो, ये मेरा कोई अपना कार्मिक अकाउंट होएगा कि जिसके साथ मैं अच्छा करती हूँ अच्छा समझता ही नहीं। हेलो। ओके जी मैम, सुन रहे हैं हम। जिससे मैं अच्छा करती हूँ वो अच्छा नहीं समझता मुझे। संतोष जी, क्या ये एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपको अच्छा नहीं समझते हैं या कोई अलग अलग लोगों के साथ है? शी इज माई डॉटर इन लॉ। अच्छा। एंड मतलब कि मैं शादी करी थी तो मतलब कि उसके बाद से उसका बिहेव बहुत गलत था। उसमें मेरे ब्रदर वगैरह भी आते हैं जिन्होंने उनके दिमाग में भरा था कि तुम्हारे फादर इन लॉ अच्छे हैं और मदर इन लॉ नहीं अच्छी। तो आप मुझे एक बात बताएं संतोष जी कि आपका व्यवहार कैसा है अपनी डॉटर इन लॉ के साथ? मेरा तो बहुत अच्छा है। क्या उसको आपसे कोई कंप्लेंट है? नहीं, कंप्लेन तो बस वो यही थी कि वो बस लड़ती थी। तो मेरा सुझाव आपसे ये रहेगा कि आप इतने ध्यान में जुड़ी हुई हैं, इतने स्पिरिचुअल पाथ पे जुड़ी हुई हैं, तो एक बारी बड़े प्यार से अपनी बहू को बैठा के उससे पूछेगा कि बेटा मेरी कौन सी ऐसी बात है जो आपको चुभती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रहें, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मुझसे कोई गलती हो रही हो या कोई मैं ऐसा बिहेवियर कर रही हूँ जिससे आपको दिक्कत आ रही है। जब वो आपको सच सच अपनी बात बताएगी ना, तो तब आपको पता चलेगा कि हो सकता है कोई ऐसी इशू है जिसके बारे में आपको अभी मालूम नहीं हो, और वो चीज़ आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, बदलाव लाएंगे तो रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। अब कई बारी हम सोचते हैं कि मेरी बहू क्यों नहीं बदल सकती, मैं क्यों बदलूं? और उसका जवाब ये है कि मास्टर तो आप हैं, आपकी उम्र, आपका एक्सपीरियंस, आपकी साधना उससे कहीं ज़्यादा है। तो समझदारी भी और लीड भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि परिवार में लीडर तो आप ही हैं। तो पहल आप कीजिएगा। अगर आप विनम्रता से उससे बात करेंगी तो पक्की बात है कि वो भी मिरर करेगी आपका रिस्पॉन्स, और उसके भी मन में ये बात उठेगी कि जब मेरी मदर इन लॉ इतने प्यार से मुझसे बात कर रही है तो मुझे भी चेंज होना चाहिए। तो मैं होप करती हूँ कि आप ये कोशिश करेंगी करने के लिए। है तो मुश्किल, क्योंकि हर इंसान सोचता है, ईगो बीच में आ जाती है ना हमारी, कि भाई वो छोटी है उसको करना चाहिए, पर लीड हमेशा बड़े करते हैं, रास्ता हमेशा बड़े दिखाते हैं। आप रास्ता दिखाइएगा, वो जरूर आपको फॉलो करेगी। मैं एक बात कर सकती हूँ? जरूर कीजिए। जरूर। वो शुरू में ऐसे था कि वो महीना बहुत अच्छा से बोलते थे, 2 महीने बाद फिर अपने आप ही चुप हो जाते थे, बात ही नहीं करते थे, बस उखड़े उखड़े जैसे। मैं तो समझ नहीं पाती थी भी क्या कारण है। मैं पूछती भी थी, कोई बात हो तो मुंह पे बोल दिया करो, तो मैं समझ नहीं पाती थी। फिर गुस्से में रहते थे, जैसे कि बिल्कुल ही वो अपने गुस्से आपे से बाहर हो जाना। किसकी बात कर रहे हैं आप? डॉटर इन लॉ। अच्छा, डॉटर इन लॉ की ही कर रहे हैं। अच्छा, तो उसे गुस्सा बहुत आता है? बहुत ज्यादा। आपको पता है गुस्सा किस बात पे आता है उसको? हाँ जी, मुझे नहीं पता। हाँ, तो देखो ये बात है कि आप उससे ना, देखो अगर आपकी खुद की बच्ची होती, कोख से जमी हुई होती, और आपको लगता कि बच्ची बहुत रिएक्ट कर रही है, तो आप उसे बिठाते पूछते ना कि बच्चे क्या बात है, आजकल तेरा मन बड़ा उखड़ा उठा रहता है, तू उल्ट पटाख बातें करती है। तो अब बहू से ऐसे नहीं बात कर सकते, थोड़ी सी प्रॉपर वे में करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि बच्चे क्या बात है कि आप बार बार आपको गुस्सा चढ़ता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए, कोई चिंता है आपको? देखिए गुस्सा जो है ना, एंगर 2 चीज़ों को छुपाने के लिए आता है, या तो किसी बात का डर होता है या किसी बात की शर्म होती है। तो उसके रिएक्शन में हमें गुस्सा चढ़ जाता है, या हमें कोई बार बार मना कर रहा हो कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, तो हो सकता है उसे लगता हो, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी बात हो सकती है। या तो डर लगता है, या उसे लगता है कि कोई टोका टाकी हो रही है, और या उसे लगता होगा किसी बात की उसे शर्म आती होगी। ये पता कीजिएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैंने कोई बंधन नहीं लगाया उनपे।
आपने नहीं लगाया, पर कई बार क्या होता है, हमारे घर गृहस्थी के कुछ रूल्स होते हैं, अनस्पोकन रूल्स होते हैं। एक तरीका होता है, या हो सकता है कि जिस परिवार से वो आई है वहाँ के रहन सहन में कोई अंतर था और यहाँ पे कोई और तरीके यूजुअल हैं, तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। आपको लगेगा कि हम तो नॉर्मल जैसे रहते हैं, हमने तो कोई उसे रोका नहीं है। उसको हो सकता है कि लगता हो कि माँ के घर में जैसे मैं रहती थी वो बहुत अलग था, यहाँ पे सिस्टम बहुत अलग है। ये बात समझने के लिए, क्योंकि वो तो अपना माँ का घर छोड़ के आई है ना, वो समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि आप समझेंगे तो वो आपको समझेगी। अगर आप नहीं समझेंगे तो बहू अपनी सास को कभी नहीं समझ सकती है। और आप तो देख ही रहे हैं कि आजकल की पीढ़ियां कैसी हैं कि उनकी थोड़ी सी टॉलरेंस पावर कम है पुरानी पीढ़ी से। जो आपने सहन किया ये ज़रूरी नहीं है कि वो सहन कर पाए, इसलिए हमको पीढ़ी के साथ, टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। थोड़ी सी आप विनम्रता दिखाएं और इन सवालों के जवाब ढूंढें, आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंज लाना है हमें।